ओंकार मंत्र जो है वो अंतर्यामी परमात्मा का नाम है ओंकार। इस ओंकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण हैं, इसलिए भगवान नारायण ओंकार मंत्र के ऋषि माने गए। उसकी छंद गायत्री है। जो भी भगवान परक मंत्र होते उसकी छंद गायत्री बन जाती है। जैसे गायत्री मंत्र की छंद गायत्री है, उसके देवता सूर्य नारायण है और ऋषि विश्वामित्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र के देवता शिव जी हैं और ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ऐसे ये ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण हैं। ऋषि उसको बोला जाता है जो खोज करते हैं। ऋषि तू मंत्र द्रष्टार न करतार, मंत्र की शक्तियों के दर्शक हैं, मंत्र करने वाले नहीं हैं। मंत्र बनाने वाले ऋषि नहीं होते, मंत्र की शक्तियां खोजने वाले ऋषि होते। तो भगवान नारायण ने खोजा। तो एक होता है निर्माण, जो पहले नहीं था उसका होता है निर्माण, और जो पहले होता है उसकी होती है खोज। तो ये सृष्टि के पहले ही ओमकार मंत्र का अस्तित्व था। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र बनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं। जैसे सृष्टि बनाई ऐसे ओमकार मंत्र बनाया नहीं ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भी नहीं बनाया। लेकिन विष्णु जी ने खोजा ये ध्वनि क्या है। तो इसी चैतन्य ध्वनि से ही नारायण का नारायणपना है और ब्रह्मा का ब्रह्मापना है। ये सब का आत्मदेव होकर बस रहा है। तो ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री और इसके ऋषि भगवान नारायण हैं। तो इस ओमकार मंत्र के 6 बार जप हो जाए, 7वीं बार जप होते ही आप अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाते। ये सूरज, ये चंदा, ये आकाश गंगा, उससे भी पार होती ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ऐसा अद्भुत लाभ के अधिकारी बन जाते। और ये ओमकार मंत्र 3 घंटे रोज जप करें। 3 घंटे परमात्मा का ध्यान करे, 3 घंटे शास्त्र और 3 घंटे सद्गुरु की सेवा। ऐसा नहीं मन चाहा वापिस चल दिए, नहीं। तो 1 वर्ष में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 120 माला रोज जप करें 50 दिन तक, और खीर का भोग लगाए सूर्य देव को। 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी और 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आएगी। ये ऐसा है। ओमकार जप करने से पेट की खराबियां भाग जाती हैं, लीवर की कमजोरी ठीक हो जाती, दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती, और कितने सारे फायदे हैं। 22,000 श्लोक है ये ओमकार मंत्र की महिमा के। तो जितना वो खोज सके ऋषि ने लिखे 22,000 श्लोक। ओम तो एक शब्द है, लेकिन उसके फायदे 22,000 श्लोक। अब हो सकता है दूसरा ऋषि और भी कुछ खोज सके। भगवान नारायण ने तो इसकी महिमा खोज के मंत्र के ऋषि हो गए भगवान नारायण। गीता में भगवान ने कहा प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खय पुरुषम नृषु। वेदों में ओमकार मैं हूं।
और ये शाश्वत ध्वनि है। बच्चा जन्म लेता है तभी उवा उवा उवा, और बूढ़ा होकर बिस्तर पे पड़ा होता है तो उसे कुछ तसल्ली मिलती है। ये ओमकार मंत्र जप करते करते उसके अर्थ में लीन हो गए, चलते फिरते भी जप हो सकता है। महिलाओं को मासिक धर्म में जप नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। संसार में जितने भी दुख है, जितने भी भय और क्लेश है, उन सब के मूल में अविद्या है। अविद्या, नासमझी। अविद्या अविद्या माना जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे, अविद्यमान है, उसको सच्चा दिखाने की बेवकूफी, उसको अविद्या बोलते हैं। ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। वैसे ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो सदा विद्यमान को ढक दे और अविद्यमान को सच्चा दिखाए, उस नासमझी को अविद्या बोलते हैं। अविद्या नहीं मिटाया तो दुनिया भर की सब विद्या भी पा लिया तो धिक्कार है उसे। सोने की लंका भी बना लिया, कोई 5 साल में डबल करते, कोई 4 साल में, कोई 3 साल में दुगने पैसे कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं रोज दुगने कर ले, फिर भी उसको धिक्कार है। जिसने सत्संग में रुचि नहीं की और अपने आत्मा पर जो अविद्यमान काई है, ना समझिए, वो हटाई नहीं तो उसको धिक्कार है। सोने की लंका बना ली लेकिन अविद्या नहीं मिटाई तो रावण हार गया। शबरी भीलन ने अविद्या मिटा दी तो राम जी उसके झूठे बेर खाते। तो एक है अविद्या, जैसे पानी के ही बल से काई बनती है और पानी को ही ढकती है, ऐसे ही अविद्या आत्मा को ढक रही है, आत्मा के बल से ही बनी। तो अविद्या का 4 दूसरे दोष आ जाते। अस्मिता, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर में मैं बुद्धि आ जाती, मैं ये हूं, कृष्णकांत हूं, मालपानी हूं, इस शरीर को मैं मानेंगे, ये है अस्मिता। अस्मिता हुई तो फिर आएगा राग, अपने पुत्र, पति, पत्नी, अपनी मान्यता, अपने मन की बात होगी तो अच्छा लगेगा, ये हुआ राग। और फिर विपरीत में लगेगा द्वेष। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 5वां दोष आएगा अभिनिवेश, मृत्यु का भय घुस जाएगा। अब मृत्यु के भय से तो कोई अमर नहीं हुआ, मरेगा तो पक्का, लेकिन मृत्यु के भय में जिंदगी भयावह हो जाती है। तो कितना भी भजन कर ले, देवी देवताओं को रिझा ले और भगवान को प्रत्यक्ष कर ले, लेकिन अविद्या नहीं मिटी तो दुखों की जड़ नहीं कटेगी। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रत्यक्ष थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को अविद्या थी तो दुख नहीं मिटा।
अस्मिता नहीं मिटी, अपने वालों के प्रति राग नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, वह अविद्या जाती है विद्या से, अंधेरा जाता है प्रकाश से। तो आत्मविद्या से अविद्या जाती, तपस्या से अविद्या नहीं जाती, पुण्य से भी अविद्या नहीं जाती। पुण्य से अविद्या मिटाने का हृदय पवित्र बनता है, लेकिन सतगुरु विद्यादाता से ही अविद्या जाती। तो अविद्या नहीं मिटी तो चाहे दुनिया के सारे मित्र आपके हो गए और सारे शत्रु मिट गए, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। अविद्या है ना, मृत्यु का भय बना रहेगा, राग बना रहेगा, द्वेष बना रहेगा, अभिनिवेश बना रहेगा। वे वो बहुत नीच लोग होते हैं कि मेरा नाम हो, बाबू आपका नाम हो, बहुत नीच लोग होते हैं। मेरे गुरुजी का नाम हो, जब चाहे तो मेरे गुरुजी का नाम हो, इतने नीच लोग होते हैं। अरे ये तो अविद्या वाले मूर्ख अपना नाम चाहते। जो पहले शरीर था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसका कापोल कल्पित नाम है, उसी नाम के पीछे मरे जा रहे हैं। गुरुजी तुम्हारा नाम करूं, पागल मूर्ख। खुद तो अविद्या में जुलस रहे, अब गुरुजी को भी वही प्रलोभन देते कि हम आपका नाम करूं। आग लगे नाम को। जो अपना नाम करना चाहता वो गुरु नहीं है, वो तो मूर्ख है। जो अपना नाम करना चाहता है वो गुरु नहीं, मूर्ख है, महामूर्ख है। क्योंकि पहले था नहीं, माता पिता का एक बूंद और माता का एमसी, और उसको मैं मानता है, उस पे रखा नाम, मेरा नाम हो, गुरुजी का नाम हो। कैसी नीच बुद्धि है। मेरे गुरुजी का नाम हो, महाजय जयकार हो, कितनी दुर्बुद्धि है। ये सब अविद्या है। अविद्या अविद्या हटाने की जगह पे भी अविद्या को ही रिपीट कर रहे हैं। जहां अविद्या हटानी चाहिए वहां भी वही कि मेरे गुरुजी का नाम खराब नहीं हो, मेरे गुरुजी का नाम खराब न हो। ऐसे मूर्ख चेले होते हैं कि समझते हैं कि ये शरीर का नाम ही हमारे गुरुजी है मूर्ख कहीं के। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 दुर्गुण आत्मविद्या से जाएंगे। तो आत्मविद्या कठिन नहीं है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है, दुर्भाग्य से। अपने आदत के अनुसार होता है, अपने राग के अनुसार होता है तो मजा आ गया। अब मुसलमान के अल्लाहू अकबर, यासिन अल्लाह इल्लल्लाह, बड़ा खुश होकर जाएगा। हरिओम हरिओम कराएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा। तो उसको अपना राग के अनुसार चाहिए। जो राग से सुखी होता है तो द्वेष से दुखी भी होगा, और सुखी दुखी होना ये तो मूर्खों का ही काम है। कुत्ता भी सुखी दुखी होता रहता है, और मनुष्य भी सुखी दुखी हुआ तो उसने महत्ता क्या हुई। सुखाकार वृत्ति होती है, दुखाकार वृत्ति होती है, और वृत्तियां आती जाती है, लेकिन कुछ सत्य ऐसा है जो सदा रहता है, वो सदा विद्यमान है। जो सदा विद्यमान है, ओमकार जपने से उसमें स्थिति होती है। जैसे तो ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच में अविद्या नहीं रहेगी, संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। तो अविद्या मिटाने के लिए अगर ओमकार का जप करता है तो अविद्या थोड़े से उपदेश से मिट जाएगी। शांत होने के लिए ओमकार का जप करता है तो थोड़ी देर में अशांति चली जाएगी, क्योंकि ये ओमकार मंत्र
सारी प्रकृति का, सारे ब्रह्मांड का मूल तत्व है। जैसे धरती से सारे बीज सत्ता पा लेते हैं, वृक्ष, फल, फूल, ये विटामिन सब आ जाते हैं, ऐसे धरती को, सूरज को, चंदा को, सबको सत्ता जहां से मिलती है ओम स्वरूप चैतन्य। अब सारे वृक्षों का मूल धरती है, ऐसे ही धरती का और सूरज का और चंदा का और आकाश का मूल प्रकृति है, और प्रकृति का मूल ओम स्वरूप आत्मा परमात्मा है। तो इसमें भगवान ने कहा प्रणव सर्व वेदेषु, सब वेदों में जो ओमकार मंत्र है वो मेरा ही स्वरूप है। जो ओमकार मंत्र जप करने का आदत पड़ जाती है, फिर उसको दुर्गति वुर्गति का सवाल ही नहीं होता। चाहे काशी में मरो, चाहे बड़ौदा की गली में गटर में मरो, मुक्त आत्मा। ऐसा ओमकार जप वाला बहादुर होता है। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो ये ओमकार ब्रह्म विद्या को पचाने की शक्ति दे देता है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। बोलो, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, और आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आत्मज्ञानी गुरु का एक क्षण का सत्संग करोड़ों तीर्थ करने का फल दे देता है, हजारों यज्ञ करने का फल दे देता है, सैकड़ों एकादशी हो जाती ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग से। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु मिले अनंत फल। पुण्य का फल सुख दे के नाश हो जाएगा, पाप का फल दुख दे के नाश हो जाएगा, लेकिन सतगुरु के दर्शन सत्संग कृपा का फल सुख दे के नाश नहीं होगा, दुख दे के नाश नहीं होगा, अनंत है। क्योंकि अविद्या मिटी तो सतगुरु अनंत से एक हो गए। तो अनंत से एक वाली दृष्टि, अनंत से एक वाला ज्ञान, अनंत से एक वाली सूझबूझ शिष्य को भी अनंत के तरफ। वेद धर्म एक संत थे, उनका एक कई शिष्यों में से विशेष शिष्य था संदीपक। गुरुजी ने उसको कुछ देना चाहा तो इसलिए वापस परीक्षा भी लेते हैं। वापस तो फेल ही फेल हो गया सभी परीक्षाओं में, गैरेज में, इनमें सभी में फेल है। वो सभी परीक्षाओं में वापस पास हो गया था संदीपक। तो वेद धर्म ने अपने संकल्प बल से शरीर में कोढ़ पैदा कर दिया और आंखें देखती नहीं। अब मैं आश्रम में बोझा नहीं रहना चाहता हूं, मैं काशी जाऊंगा। तो संदीपक ने कहा गुरुजी मैं सेवा में रहूंगा। अरे तो क्या करेगा, कोड़ी शरीर से बदबू आ रही है, अंधा शरीर, कोड़ी शरीर। नहीं, गुरुदेव के पास बहुत आथा जोड़ी करके सेवा में लग गया। अब भिक्षा मांग के आवे, गुरुजी को अर्पण करे, गुरुजी खाए, बाकी का धो धा के खट्टा खारा हटा के दे देवे संदीपक को बिना स्वाद का। ये उन्दा शिष्य वापस
ऐसे करते करते दिन बीते, सप्ताह महीने की कतारों बीती है। भगवान शिव जी को जच गया कि कैसा साधक है, गुरु को शिव रूप मानता है। शिव जी प्रकट हुए कि बोल तेरे को जो चाहिए ले ले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, काशी का इष्ट देव मैं हूँ, लोगों को मरने के बाद मुक्ति देता हूँ, तू जीते जी कुछ भी मांग ले। मुझे आपसे क्यों मांगू, मेरा तो सतगुरु है। जब तक सतगुरु नहीं मिला तब तक इष्ट देव की भक्ति का फल ही है सतगुरु। तो तू सतगुरु जो भी सतगुरु के लिए मांग ले। तो बोले मेरे गुरु जी की आंखें ठीक हो जाए, कोढ़ ठीक हो जाए। मैं तो तथास्तु कह दूं, लेकिन अपने गुरु से पूछो और भी कुछ चाहिए तो गया गुरु जी, शिव जी आए हैं और मैंने आपके लिए नेत्र ज्योति और कोढ़ की निवृत्ति मांगा। नालायक, दुर्बुद्धि, मैं अपना प्रारब्ध भोग रहा हूं, ये भिख मंगा शिव जी से ये मांग रहा है। तो मतलब शिव जी इतने प्यारे नहीं है जितना कोढ़ मिटाना प्यारा है। शिव जी अपना आत्मा रूपी महत्व का नहीं है जितनी अपनी आंखें महत्व की। दुष्ट दुर्बुद्धि सेवा नहीं करनी तो चला जा, भिखारी मेरे लिए शिव जी से भीख मांगता है। गुरु जी ने ऐसा डांटा कि वो तो भागता हुआ शिव जी को बोला, महाराज आप जहां से आए वहां पधारो। शिव जी भीतर से तो प्रसन्न हुए। अच्छा, लगे रहो इनके पीछे, अपने आप रोएगा। शरणाई लाने का 2 शब्द सुना गए, भीतर से तो बड़े प्रसन्न थे। कुछ समय के विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को बताया कि ऐसा ऐसा है लड़का। लोग तो बकते रहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वापस रोज बक, ठोस था। विष्णु जी प्रसन्न हो गए, शिव जी की प्रसन्न सुन के शिव जी ने प्रशंसा की। तो भगवान विष्णु आए, सांदीपक भगवान शिव जी तेरी सराहना कर रहे थे पगले, और मैं तेरे को पहले वरदान नहीं दूंगा, मैं तेरी गुरु भक्ति पर प्रसन्न हूँ। लोग तो गिड़गिड़ा के थक जाते तो भी शिव जी का दर्शन नहीं होता, हमारे लिए गिड़गिड़ा के थक जाते तो भी नहीं होता। लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल, ऐसे सतगुरु की आज्ञा में तू रहता है, और सतगुरु इतना ताड़न माड़न करते फिर भी तेरी श्रद्धा अडिग है। तो ऐसे सतपात्र को देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न होते। तो मैं तुझसे मिलने आया हूँ, अब तू जैसा भी चाहता है वरदान मांग ले, लेकिन देखो पहले मांगेगा तो गुरुजी नाराज हुए थे। अभी गुरुजी के लिए गुरुजी की आज्ञा लेके फिर मांग, जाओ गुरुजी को बोलो कि विष्णु आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है, तो गुरुजी प्रसन्न होंगे। गुरुजी के पास से बोले भगवान नारायण पधारे हैं, और उन्होंने ही कहा कि आपकी क्या आज्ञा है। बोले अच्छा, शिव जी ने तेरी सराहना की है इसलिए नारायण आए। तो तेरे को क्या चाहिए? बोले गुरुजी मेरी चाह तो मेरे को अविद्या में भटकाएगी, अविद्या से ही चाह पैदा होती है, आपका उपदेश है। अविद्या से ही अस्मिता आती है, राग आता है, द्वेष आता है, अभिनिवेश आता है। आपके सतुपदेश से वो अविद्या का पर्दा धुंधला हो गया है। अब मेरे को तो अपने लिए क्या चाहिए? गुरुजी जो आप की आज्ञा होगी वही होगा। अच्छा जा देखो नारायण है कि नहीं है। देखता है कि नारायण भी खड़े और गुरुजी भी खड़े। भागा कमरे में जहां गुरुजी थे तो देखा है हम ही गुरुजी और नारायण दोनों।
गुरु गोविंद दोनों खड़े और आंखें ठीक हो गई, कोड बोर्ड चला गया। नारायण ने कहा, बेटे तेरी परीक्षा लेने के लिए तेरे गुरु ने ये लीला की थी और हमने भी लीला की। गुरु जी आपका नाम होगा, नाम होगा। तेरे मेरे गुरु जी का नाम हो गया। ऐसे मूर्ख लोग गुरु जी को क्या समझ बैठे हैं। गुरु को इतना मूर्ख है कि अपने नाम के लिए भटकता है तो धिक्कार है ऐसे गुरु होने को। मानपुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। तो ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, लेकिन रुचि नहीं होती ईश्वर के तरफ। अपने राग और द्वेष के अनुसार ही आदमी खपते जाते हैं। वाहवाही हुई तो बाँछें खिल जाती, और गुरु जी कुछ पात्रता बढ़ाने के लिए कुछ भी बोले तो चल मेरे भैया। जैसे कीड़े मकोड़े होते ना, जरा सा गर्मी आई तो भागो, जरा सा असुविधा आई तो भागो। चूहे, कीड़े, मकोड़े, बंदर, ऐसी मेंटालिटी होती है। कहने भर को शिष्य होते, वापस शिष्यत्व का गुण नहीं होता है। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाकर नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। तो गुरु जी पूर्ण है तो आप शिष्य को भी पूर्ण होना चाहिए। जरा जरा बात में मन की चाही करे तो पूर्ण कैसे होगा? मन खुद ही अपूर्ण है। मन की चाही में मरेगा तो क्या? तो जब मन का चाहा हो तो खुश मत हो, लेकिन मन के विपरीत भी हो तो समता रहे, तब बहादुरी। तो श्री कृष्ण ने कहा, सुखम वा यदि वा दुखम। मन के चाहे से सुख होता है, मन के विपरीत दुख होता है, लेकिन दुखाकार वृत्ति आके चली जाती। लेकिन ऐसे नीच होते कि दुखाकार वृत्ति आई, उसी में उलझ उलझ के भागते रहते, हिजड़े कहीं के, रूठते रहते, भागते रहते, हिजड़े। उनसे तो हिजड़े भी अच्छे होते वापस। अर्जुन, हाँ, आई एक गाड़ी में, फिर उसकी गाड़ी में, फिर ऐसे आतंकवादी से भी गए भी थे। गाड़ी मटाइन है, मटाइन छा कर दुख में या दुख में सतबुद्धि करके भटकते रहते, उनको खड़िया पलटन बोलते। घूमते रहते, खड़िया पलटन। लेकिन जो गुरु के द्वार पर डट जाते हैं, सुख दुख सब नगण्य है, वो बाजी मार लेते हैं। तो गुरु के द्वार पे डटे, अथवा गुरु का सत्संग सुन के अपने सिद्धांत में, गुरु के सिद्धांत में डटे रहे। जरा जरा बात में आकर्षित विकर्षित होते तो तुच्छ लोग होते। महादेव गोविंद रानड़े के पास 2 आम, आपूस और केसर संवार के पत्नी लाई, जरा टुकड़ा टुकड़ा खा लिया, बोले बांट दो। आम तो आपको बहुत प्यारे लगते हैं और भूख भी लगी होगी, बोले भूख तो बहुत है, आम मीठे भी बहुत है, सुगंधी भी है, तो खाते क्यों नहीं? बोले ये जो चीज ज्यादा प्रिय होती ना वो फंसाती है, इसलिए वो बांट दे बच्चों को। लोग क्या करते हैं, जो प्रिय चेला चपाटा हो उसी की गाड़ी में भागो, जो प्रिय टिफिन वाला हो उसी की बात में आओ, जो प्रिय फिल्म हो वही देखो, नीच गति को जाएगा। जीवन में कोई सिद्धांत होना चाहिए।
ये इंद्रियों का प्रिय तुमको फंसाएगा, रुलाएगा। मन का प्रिय भी तुम्हें फंसाएगा, रुलाएगा। वास्तविक प्रिय तो परमात्मा है। मैं ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये ठीक है, ये मैं ठीक है, तो अभी शिष्य नहीं हुआ। शिष्य हुआ है तो गुरु ने जो कहा वो ठीक है, गुरु जो करते ठीक है। छाती पे चढ़ के गुरु चाकू घुमा रहे गर्दन को, आंख खुली, फिर आंख बंद कर दी। गुरु जी ने थोड़ा खून की बूंद निकाली, बढ़ के पत्ते पर सांप को दे दिया, गया बांध दिया। वो चेला राजकुमार था, चेला हो गया था। शाम हुई, चलने लगे। बोले बेटा मैं तेरे छाती पे बैठ गया था छुरा लेके, तेरी आंखें खुली थी, मेरे हाथ में छुरा था, फिर आंखें बंद क्यों किया? बोले छाती पे बैठे तो नींद खुल गई, फिर देखा कि गुरु जी के हाथ में छुरा है, तो जो भी होगा भला होगा। अरे वापस हथे ही तके जो अकुल बक बक तो करी दुनिया के, जो भी होगा गुरु जी करेंगे, भला करेंगे। बेटा तेरे अगले जन्म का कोई प्रारब्ध था, तो सांप आया था तुझे काटने, तो मैंने उसको रोका। तो उसने बोला अभी तो मैं चला जाऊंगा, किसी जन्म में इसके गले का खून पीना है, मेरे को तो प्रारब्ध है। तो मैं क्या किसी जन्म में काय को अभी मैं दे देता हूँ, तो उसको चुप रहो, ज्यादा बाहर भेज दूंगा। नाम नाम बकवास करते दिन भर। बेटा ऐसा हुआ। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मेरे समर्पण में कमी है, इसीलिए आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। नहीं तो जब मैं गुरु की शरण हो गया तो चाहे सिर काटे, चाहे उंगली काटे, चाहे कुछ, कई जन्मों में बकरे होके कट गए, मुर्गे होके कट गए, गुरु के हाथ से कट भी जाते, मर भी जाते तो देते दुआई। मेरे समर्पण की कमी है, इसीलिए आपको बताना पड़ता कि ऐसा है वैसा है। गुरु ने कहा शाबाश शिष्य। तो ये सब जो खिंचाव, तनाव, पलायनवादी या फिसलना है, वो ये 5 दोषों में ही आ जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या को मिटाना चाहिए। अब कोई गुस्सा आया या कोई दुख हुआ और चले गए, तो आपने अविद्या को सपोर्ट किया, आप कुएं में गिरने के तरफ जा रहे। भय में, डर में, आवेश में निर्णय किया तो आप अविद्या के ग्रस्त होकर गिर रहे हैं। इसीलिए सावधान होना चाहिए। और ये सत्संग से जितना सहज में अविद्या मिटती है, उतना 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं मिटती। 60,000 वर्ष तपस्या किया और सोने की लंका बनाने की वासना लगी, और फिर आखिर में रावण का क्या हुआ दुनिया जानती, हिरण्याकश्यपु का क्या हुआ दुनिया जानती। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु का ज्ञान मिला तो ऐसा आत्मा प्रसाद या बुद्धि हुई कि शबरी के जूठे बेर खा के भगवान सराहना करते। तो ये आत्मलाभ सर्वोपरि लाभ है, आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, आत्मसुख सर्वोपरि सुख है। इसमें गंभीर होना चाहिए, दिन भर जाए हो जाए। कभी कभार क्या एकदम नाटकबाजी क्या करना दिन भर, अपनी गंदी आदत को महत्व देना। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। अब जो दूर दूर के आए हैं समिति वाले, थोड़ी देर में कीर्तन कराता हूं, फिर समिति वाले निकल जाएंगे। जो प्रसादी ले लिया है वो निकल जाएंगे। 2-5 मिनट जीभ तालू में लगा लो,
जो सुना है उसको जरा विचारते जाओ, अथवा तो मन में ओम आनंद, ओम शांति, फिर धीरे धीरे खिसकते जाओ। जिनकी बातचीत हो गई है, इधर आके गए, खिसकते जाना। आज 28 जुलाई रविवार की सप्तमी है, जप करना है। ओमकार का जप करते जाना, हाँ, बहुत लाभ होगा। निकल जाओ। ओम 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 ओम। आज 28 जुलाई रविवार सप्तमी। तेज धड़ाधड़ धमाके। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम। ओम ओम आनंद ओम। जप करना आज बड़ा महत्व है। सुबह तक रविवार की सप्तमी है। ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम अंतर्यामी ओम ओम परमात्मा ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। रग रग पावन होने दो। रविवार की सप्तमी है। एक बार जप करोगे 10,000 गुना फल हो जाता है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 आत्मदेव ओम ओम परमात्मा ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम 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 हा हा हा। आप जो जा रहे हैं मानसिक जप करते जाना। जो